नहीं अर्जित करने के कारण ही उसका परलोक नहीं संवर रहा, इस लोक भी नहीं संवर रहा। इसलिए हमें चेतना को जगाना है और इसी को जगाने का नाम है भक्ति, इसी को पाने का नाम है भक्ति। भक्ति कोई आडंबर पाखंड नहीं है, भक्ति एक शाश्वत नियम है इस संसार संरचना में। भक्ति अपने आत्मा से निरंतर निर्बाध रूप से कनेक्ट करना, जुड़ जाने का नाम है भक्ति। अपनी श्वासों के अंदर उस ईश्वरीय चेतना से एकाकार हो जाने का नाम है भक्ति। आप दुनिया के इस भवानावासी जो भी सबसे बड़ा सम्राट हो सकते हैं, बहुत लोग होंगे धनवान, लेकिन क्या वो अपनी श्वास को किसी भी तरह से बचा सकते हैं? अपनी श्वास को इस शरीर से जाने के लिए रोक सकते हैं? नहीं ना। कोई कीमत अदा करके अपनी श्वास में रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि मैं अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता, मेरी श्वास नहीं जाए, है संभव? अर्थात ये श्वास आपकी सबसे बहुमूल्य है। ये श्वास ही इस तीन लोक की संपदा को बनाने के लिए बाध्य करती है। इस श्वास के माध्यम से ये जगत आप संवार सकते हो, इस श्वास से ये परलोक संवार सकते हो, इस श्वास से आप नरक के गामी भी बन सकते हो। ये आपकी श्वास है, आपके हाथ है, क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, कोई और नहीं इसका मालिक। इसके मालिक स्वयं तुम हो। तुम अपने आप को चाहे कुएं में गिरा दो, चाहे गड्ढे में डाल दो और चाहे ईश्वरीय ज्योति की ओर चले जाओ। इसलिए तुम्हें ही संवारना पड़ेगा अपने आप को। भगवान शिव कहते हैं, नाद बिंदु महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सर्वदेही नाम। शिवालय में बैठे हो, ये शिवालय है। कहाँ है शिवालय? वो पीछे आपके है। वो शिवालय को आपने बनाया है। ईंट पत्थर मिट्टी संगमरमर सोना चांदी सब इस धराधाम से परमात्मा ने जो दिया है, उसी से आपने शिव मंदिर अपने आराध्य का स्थल बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं नाद बिंदु, यहां से नाद निकल रहा, जो ध्वनि आप में निकलती है, आप मुख से बोलते हो, वो यहां से निकलती है। यहां इस बिंदु को नाद बिंदु कहते हैं। नाद बिंदु महालिंगम, महालिंग यहां पर निवास करता है भगवान का। इसे तुम शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कहते हो। शिव शक्ति निकेतनम, ये शिव जी और भगवान शिव और मां भवानी शक्ति का ये घर है शरीर। शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम, देह ही शिवालय है। प्रोक्तम सर्वदेही नाम, वो कहते सभी देह में मैं ज्योति रूप में निवास करता हूं। ये ज्योति निकल जाती है तो घर वाले कहते हैं, जिनको आप पाल पोस के बड़ा करते हो, कहते मम्मी चली गई, पापा चले गए, भाई चले गई, बहन चली गई, पत्नी चली गई, पति चले गए। क्या कहते हो? यही तो बोलते हो, ज्योति बुझ गई, बुझ गई ज्योति। ये ज्योति जल रही है तो शरीर की कीमत है, ज्योति बुझी तो शरीर की कीमत खत्म। इसलिए ज्योति को पाने के लिए, ज्योति को जानने के लिए ये मानव तन प्राप्त हुआ, लेकिन हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी संसार की तरफ नेत्र खुली है, हम बहिर्मुखी हैं, हमें बाहर ज्यादा अच्छा लगता है, हमें अंदर में रहना पसंद नहीं है, हम अंदर वाली नेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। आप जिस शिव की पूजा आराधना करते हो, आप उसके फोटो देखो, वो स्वयं ज्ञान की मुद्रा में आंख बंद किए बैठा है। क्या शिव से पहले कोई भगवान की धरती पर साकार स्वरूप में मूर्ति देखने को मिलती है? नहीं ना। शिव ही सनातन स्वरूप में धरती पर धर्म की ध्वजा फैलाने वाले पहले आदि पुरुष कहलाते हैं। इसलिए वो स्वयं कहते कि मेरे बच्चों मेरे जैसे बनो। मैं जैसे इस धराधाम पर आया और मैंने आंख बंद करके अपनी अंतर चेतना से जुड़ा, तुम भी जुड़ो और तुम्हारा जीवन का कल्याण हो। लेकिन हम भगवत जनों ऐसा अपने पिता के समान नहीं चलना चाहते। संतान तो उसकी है, माता पिता की तरह हम नहीं बनना चाहते। हमारी संतान हमारी जैसे ना बने, शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए,
तो फिर हमें बुरा लगता है, लेकिन हम अगर शिव की संतान और उसकी जैसे ना बने तो उसको भी बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। बोलो, लगेगा? बुरा लगता होगा। तो क्या आप बन रहे हो वैसे जैसा वह चाहता है? नहीं। आप सोचते हो एक लोटा पानी ले लिए, थोड़ा उसमें दूध मिला लिए, थोड़ा शहद मिला लिए, 2 बेलपत्र डाल लिए, थोड़ा सा धतूरा तोड़ लिए और कुछ मिठाई और कुछ प्रसाद ले लिए, जय शिव जी पर डाल दिए और प्रणाम कर लिए और भक्ति हो गई, हमें वरदान दे। ये पुण्य का कार्य है, करना चाहिए। हमारा सनातन कहता है ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हम अपने पिता के पावन चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं साष्टांग की, वो परम पिता के चरणों में रहते हैं। करना चाहिए, लेकिन